हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू श्रीज क्रिएटिव लाइफ। जी हाँ दोस्तों, मेरा ट्रेंडिंग टिप्स है आज एंड बहुत ही सिंपल सा मेरा ट्रेंडिंग टिप्स है खाने के मसाले को लेके, स्पाइसेस फॉर हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट एंड हेल्दी कुकिंग। तो ये टिप्स क्या है, कोई भी मसाला लाइक जीरा, संधा जीरा जो होता है, और वो भी मतलब जो ज़्यादा लंबे वाले जीरे होते हैं, उसको शाह जीरा भी हम बोलते हैं। अगर शाह जीरा का पानी हम डेली पी सकते हैं मेथी के साथ, तो हम हमारा वेट लॉस रिजीम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये था मेरा फर्स्ट टिप्स। सेकेंड टिप्स है, हम लोग जो भी पैकेट के मसाले खरीदते हैं उसके बदले अगर हम कच्ची वाली हल्दी को पीस के खाने में लगाएं, उसके साथ साथ जो सूखे वाले लाल मिर्च है उसको ला के उसको ड्राई करके खाने में यूज़ करें। उसके साथ साथ जो भी लाइक जो गोल मरीच होते हैं, जिसको हम काला मरीच कहते हैं या काली मिर्च कहते हैं, उसको भी अगर हम रॉ खरीद के ला के पीस के उसको खाने में यूज़ करें, तो हमारी जो टॉक्सिक कलर्स है, नेगेटिव केमिकल्स है, और उसके साथ साथ मसाले का जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो कम रहता है, स्किन हेल्दी रहता है, यंग रहता है, एंटी एजिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं, और हमेशा हम कैंसर प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो ये था मेरा आज का टिप्स। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो धनिया है उसको भी, हाँ फ्रेंड्स, तो ड्राई स्पाइसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लाइफ में। और इसके साथ साथ जो धनिया की बात कर रहे थे, हम जो भी धनिया हम यूज़ करते हैं उसको अगर आप मतलब गोटी वाली जो धनिया होता है उसको अगर हम पीस के यूज़ कर सकते हैं, तो ये मसाले बहुत हेल्दी होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलेंगे तेल, सफ़ेद वाली जो ऑयल होता है, वाइट ऑयल, उससे खाना बनाना चाहिए। जो लोग वेट लॉस रिजीम पे अभी काम कर रहे हैं, स्प्राउट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके साथ साथ वेट लॉस रिजीम में हम लोगों का ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ही हेल्दी है, बट बहुत कॉस्टली होने की वजह से यूज़ करना मुश्किल होता है। बट डेफिनेटली अगर आप नारियल का जो तेल होता है, कुकिंग ऑयल, अगर उसको भी यूज़ कर सकते हो तो भी आपका स्किन हेल्दी रहेगा, यंग रहेगा, एंटी एजिंग से प्रोटेक्टेड रहेंगे। सिर्फ एंटी एजिंग क्रीम लगाने से एंटी एजिंग का प्रोटेक्शन नहीं हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से ओवरऑल आपकी हेल्थ पर, एंटी एजिंग पर काम करने के लिए आपको थोड़े थोड़े चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जो ड्राई स्पाइसेस हैं, हम लोगों के खाने में जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं, जितना हो सके घर में उसको बनाइए और उसको कंटेनर में स्टोर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो खड़े वाले मसाले होते हैं उसको जब आप कुकिंग में यूज़ करोगे तो आपका लाइफ में हेल्दी फील आएगा और आप उसके साथ साथ हेल्दी रह पाओगे। यही था मेरा आज का ट्रेंडिंग टिप्स रिगार्डिंग डाइट, हेल्दी टिप्स एंड स्पाइसेस और मसाले को लेकर। और उसके साथ साथ बहुत लोगों का ये मानना है कि फ्रूट्स खाने से आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएंगे, बहुत एक्टिव हो जाएंगे। नो, पहले आपका ओवरऑल हेल्थ चेकअप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स खाने से आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट, और हमेशा आप एक्टिव लाइफ लीड करोगे। और जो मैंने दलिए का बताया था, दलिया तो बहुत ही यूज़फुल है। और बजरे की रोटी खाने से भी बहुत वेट लॉस होता है। बट याद रखिएगा, अगर आप व्हीट की रोटी दिन में 4 खाते हो तो बजरे की रोटी दिन में 1 या 2 खाइए। तो इस तरह से आप वेट लॉस रिजिम में वर्क कर सकते हो। वेट लॉस रिजिम में पाउडर मिल्क का इस्तेमाल कीजिए, लिक्विड मिल्क का इस्तेमाल नहीं करें। और 50 ग्राम के फ़िश तक ही वेट लॉस रिजिम में आप यूज़ कर सकते हैं। और 100 ग्राम्स के चिकन डेली आप जो नॉनवेज है वो खा सकते हैं। और जो वेजिटेरियन है वो पनीर खा सकते हैं 100 ग्राम्स तक, बट उसका वेट 50 to 80 ग्राम्स, मैक्सिमम 100 ग्राम्स तक होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो वेजिटेरियन हो वो सब्ज़ी जब खाओगे तब, मैंने पहले ऑलरेडी बताया है, पनीर या अदर चीज़ें मत खाइए। और उसके साथ साथ कोई भी एक मील का सेवन कीजिए, आइदर रोटी और चावल और पनीर और सब्ज़ी। इन दिस वे यू कैन मेक योर रिजिम मोर एक्टिव, मोर हेल्दी एंड मोर ब्राइट। और उसके साथ साथ आपके लाइफस्टाइल में अभी जो सिचुएशन हमारा आया है, एज अ ब्लॉगर, एज अ यूट्यूबर, हम लोगों को रात भर काम करना पड़ता है, रात जागना पड़ता है। तो इससे भी एंटी एजिंग और वीक साइंस ऑफ इफेक्ट्स बॉडी में एमलगमेटेड होते हैं। इसको एक्टिव रखने के लिए हमेशा हेल्थ ड्रिंक्स के साथ आप एक्टिव रहिए। और उसके साथ साथ ग्रीन टी,
इज़ अ वेरी गुड डिटॉक्सीफायर, बट ज़्यादा ग्रीन टी मत पीजिए, प्रिजर्वेटिव्स दिया हुआ ग्रीन टी मत सेवन कीजिए, नेचुरल ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए और उस ग्रीन टी से आपके वेट लॉस भी होंगे और उसके साथ साथ आप लोगों का स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन और जो टॉक्सिन्स है आपके बॉडीज़ में वो रिमूव हो जाते हैं। तो यही था। और स्किन केयर के लिए एक बहुत ही स्वीट सा मैं टिप्स बताने वाली हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। चंदन के डस्ट को मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला के रोज़ वाटर देखिए, उसको सिंपली रात को यूज़ कर सकते हैं, बट वो ड्राई स्किन वाले कर सकते हैं, पिंपल्स वाले नहीं। जिन लोगों के पिंपल्स होते हैं, एक्नीज होते हैं, उन लोग चंदन के साथ मुल्तानी मिट्टी को मिला के मत लगाइए। उन लोग सिर्फ चंदन का जो डस्ट आता है उसको एस्ट्रिंजेंट के साथ यूज़ कीजिए, और जो मुल्तानी मिट्टी है उसको आप पर्टिकुलरली ऑरेंज वाटर या कोई भी तरह के रोज़ वाटर के साथ मिला के उसको इस्तेमाल कीजिए फॉर दी फेसेस इफ़ेक्ट्स। मतलब कैसा इफ़ेक्ट्स, जो इफ़ेक्ट्स में आपके फेस में स्पॉट्स आ जाते हैं आफ्टर पिंपल्स, और डार्क स्पॉट्स रिमूवल नहीं होते हैं। दूसरी और 2 टाइप्स के फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। एक जिन लोगों का पिंपल्स एक्नेस होते हैं वो हमेशा टी फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए, नीम का कभी मत कीजिए क्योंकि नीम से एलर्जी होती है, पिंपल्स बढ़ते हैं। बट हाँ, आप लोग पर्टिकुलर ब्रांड्स के नीम फेस वॉश का कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, जो आयुर्वेदिक होते हैं, बहुत ही फेमस ब्रांड है, सिंस 90 ईयर्स मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। बट डेफिनेटली मैं नीम के साथ भी टी ट्री को मिला के यूज़ करती हूँ, ताकि नीम का जो बैक्टीरियल फॉर्मुलेशन है जिसके वजह से पिंपल्स बढ़ ना जाए और नीम के इफ़ेक्ट से पिंपल्स दोबारा फेस पे ना आए। नीम का इफ़ेक्ट क्या करता है, पिंपल दोबारा फेस पे ना आए इसमें हेल्प करते हैं, बट टी ट्री जो है वो पिंपल्स को गायब करने में हेल्प करते हैं। सो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों के एक्ने प्रोन स्किन है वो नीम के साथ टी ट्री का इस्तेमाल कीजिए, और जिन लोगों का ड्राई स्किन है वो ऑरेंज के साथ टर्मरिक फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए, ऑरेंज फेस वॉश के साथ। और जिन लोगों का टैनिंग उसके साथ साथ जिन लोगों का पिगमेंटेशन के स्किन से और उसके साथ साथ पिंपल्स भी आते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगता है, तो आप लोग चारकोल फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए। और एक्ने प्रोन स्किन जिन लोगों का टू सुपर ऑयली स्किन है वो भी चारकोल प्रोन फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं स्किन टाइप के हिसाब से मैंने बताया व्हाट आर द डार्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड व्हाट आर द हेल्दी टिप्स एंड हैक्स। ज्वार, बजरा, रवा, और सबसे बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा रवा की इडली खा सकते हो, रवा के डोसे खा सकते हो, और रवा सूजी के चीज़ें खा सकते हो। और सूजी रवा दोनों ही थोड़ा वेट में डिफर है, क्योंकि सूजी का ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ जाता है और रवा खाने से मोटापा का बैलेंस रहता है। तो इस तरह से आप लोग वेट लॉस रिजिम का इस्तेमाल कर सकते हो। और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ों को स्टॉप करना है, क्विट करना है, तभी वेट आपका लॉस होगा। और उसके साथ साथ हेल्दी वेट लॉस के लिए जो मैंने बताया था, हेल्दी वाला मिठाई आप लोग क्या खाओगे। ये हेल्दी वाला मिठाई यही है कि मैं क्या करती हूँ, मूसली को हनी में मिक्स करके थोड़ा सा दूध को डाल के जब मिठाई का क्रेविंग होता है मैं खा लेती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, मेरा मिठाई भी खाना हुआ और हेल्दी रिजिम भी मेरा हमेशा स्टेबल रहा। तो यही था मेरा आज का ट्रेंडिंग टिप्स। और आप लोगों को हेल्थ, डाइट, बजट, कितने बजट में कैसा हेल्दी प्लान आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ों भी मैं आप लोगों को एक दिन बताऊंगी। और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ही आ जाएगा शायद बजट के ऊपर, डाइटरी प्लान्स। तो वेरी फाइन, आप लोगों के लिए इजी भी होगा। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। और एक चीज़ का याद रखिए कि डाइट जब आप करोगे तब घी और बटर को क्विट मत कीजिए। घी, बटर, वाइट ऑयल को हमेशा अपने डाइट में रखिए, नहीं तो आपका स्किन का ग्लो ख़राब हो जाएगा। थोड़ा खाइए, कम खाइए, लाइट वेट बटर खाइए, बट क्विट मत कीजिए। सिर्फ क्विट करना है आपको सरसों का तेल, जो बहुत ज़रूरी है क्विट करने के लिए, क्योंकि सरसों का तेल अगर आप ज़्यादा खाओगे तो वेट बढ़ जाएगा और उससे आप लोगों का वेट लॉस प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।